नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को 9.3 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए की राशि जारी करने का ऐलान किया है, फाइल साइन की है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी गवर्नमेंट 3 में जो डबल इंजन की सरकार है, वह कहीं न कहीं जाम होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि पहले जहां सिंगल क्लिक के माध्यम से जैसे सिंगल क्लिक होता था किसानों के खाते में, उसी दिन शाम तक राशि डाल दी जाती थी। लेकिन इस बार स्थिति यह है कि 3 दिन हो गए, फिर भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि किसानों के खाते में अभी तक नहीं पहुंची है। आपके खाते में राशि आई या नहीं आई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत और जापान के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है जिमेक्स 24 जापान में शुरू हो गया है। इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों की नौसेनाएं समुद्र में अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेगी। भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस शिवालिक और जापान का युद्धपोत डिस्ट्रॉयर जेएस युगिरी संयुक्त अभ्यास में भाग ले रहा है। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह फैक्ट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जापान में यह नौसैनिक अभ्यास हो रहा है, इसका नाम याद रखिएगा। क्या नाम है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का? जीमैक्स 24। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान देश भर में लोगों ने उनके प्रति स्नेह के रूप में सोशल मीडिया पर अपने परिचय के साथ मोदी का परिवार जोड़ा था और इससे उन्हें बहुत अधिक शक्ति मिली। उन्होंने लोगों को धन्यवाद दिया और उनसे अपने सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार को हटाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि डीपी पर नाम बदल सकता है, लेकिन भारत की प्रगति के लिए प्रयासरत एक परिवार के रूप में हमारा बंधन मजबूत और अटूट रहेगा। भाजपा के नेता मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री होंगे। नाम याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन है या वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो आपका आंसर होगा मोहन चरण मांझी। 52 वर्ष के हैं श्री मांझी। क्योंझर विधानसभा सीट से 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। वह वर्ष 2000, 2004, 2019 और 2024 में इस क्षेत्र से चुने गए। भाजपा ने राज्य में कनकवर्धन सिंह देव और प्रावती परिदा को उप मुख्यमंत्री बनाने का भी फैसला किया है। श्री मांझी सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए आज शाम राज्यपाल रघुवर दास से मिलेंगे। भाजपा ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल को हराकर 147 सीटों वाली विधानसभा में 78 सीटें हासिल की हैं। यहाँ से आपकी प्रतियोगी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो आपको बताता हूँ। पहला ये कि ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, आपका आंसर होगा मोहन चरण मांझी। उप मुख्यमंत्री कौन है? कनकवर्धन सिंह देव और प्रावती परिदा। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। ओडिशा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 147 सीटें। और यहाँ पर भाजपा को कितनी सीटें हासिल हुई है? 78 सीटें। आज से पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू होगी। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार आज 6 महीने का कार्यकाल पूरा कर रही है। मौजूदा सरकार ने पिछले साल 13 दिसंबर को सत्ता संभाली थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए संवाददाताओं से कहा कि अब से राज्य में कोई भी हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा, बल्कि उसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। डॉक्टर यादव ने बताया कि 13 जून से मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू होगी और 16 जून से उज्जैन, ओंकारेश्वर, इंदौर, भोपाल के बीच पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा भी शुरू होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पीएमसी पर्यटन हवाई सेवा के लिए फ्लाइट बुकिंग वेबसाइट का भी डिजिटल शुभारंभ किया। पहले चरण में भोपाल, सिंगरौली, जबलपुर, रीवा के बीच एयर टैक्सियों का संचालन शुरू होगा। प्रधानमंत्री ने जो खुशखबरी सबसे पहले किसानों को दी थी, जिनने पहला पुराना वीडियो नहीं देखा था उसको बता दें। मोदी 3 का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान हितैषी निर्णय के साथ किया था। प्रधानमंत्री ने शपथ लेने के पश्चात कार्यकाल के पहले ही दिन किसान हित में फैसला लेते हुए 9 करोड़ 30 लाख किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि को जारी करने का निर्णय लिया है। हालांकि अभी तक यह राशि किसानों के खाते में नहीं पहुंच पाई। आपके खाते में पहुंची हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख है एन चंद्रबाबू नायडू। ये आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य व्यक्ति हिस्सा लेने वाले हैं।
मुंबई में 2 दिन पहले आया मानसून, वहां पर भारी बारिश जारी है। 14 के बाद में आधार संशोधन के पैसे लगेंगे। अगर आपने अपने पुराने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया तो यह खबर आपके लिए काम की है। तारीख 14 जून। इसके बाद 50 रुपये का शुल्क लगेगा आधार अपडेशन के लिए। नाम में बदलाव के लिए सरकार की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र अनिवार्य है। वही पता और पिता के नाम में संशोधन कराने के लिए बैंक पासबुक, राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित यूआईडीआई से जारी प्रमाण पत्र या बिजली बिल, ये सभी डॉक्यूमेंट लगते हैं, इनमें से कोई एक। तो सबसे बढ़िया है, वोटर कार्ड आपके पास है तो वह लगा दीजिए, सब में काम करेगा वो। आपका पते के प्रमाण के रूप में भी काम करता है और आइडेंटिटी के प्रमाण के रूप में भी। डीएलएड में ऑनलाइन होगी काउंसलिंग। डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी की बात सामने आ रही थी। कॉलेज ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में मेरिट में आए विद्यार्थियों को प्रवेश न देकर उनके स्थान पर प्रदेश के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। यह शिकायतें राज्य शिक्षा केंद्र पर पहुंची थी। इसके बाद अब कॉलेज लेवल काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। इसके स्थान पर ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। राज्य शिक्षा केंद्र संचालक धनराज एस ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य और संचालक प्राइवेट डीएलएड कॉलेज सभी को इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं। हायर सेकेंडरी स्कूलों के टॉपर्स को मिलेगी ई स्कूटी, जुटा रहे जानकारी। राजगढ़ जिले के सरकारी स्कूलों के कक्षा 12वीं में टॉपर रहे छात्र छात्राओं को शासन की ओर से ई स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल शिक्षा विभाग ने इसके लिए जिले के सभी 79 शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों के टॉपर्स की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित प्राचार्य को दिए हैं। योजना के प्रभारी से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को आयोजित वीसी में इस संबंध में निर्देश मिले थे। इस आधार पर विद्यालय प्राचार्य को उनके विद्यालय के टॉपर की जानकारी देने की सूचना दी गई है। योजना के अनुसार सरकारी स्कूलों की कक्षा 12वीं टॉपर छात्र छात्रा या कोएड स्कूल होने पर वहां के एक टॉपर छात्र छात्रा दोनों पात्र होंगे। यह जानकारी 18 जून तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण विकास मंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है और इसे पूरा करने के लिए पहले से ही कई योजनाएं लागू की गई हैं। इन योजनाओं ने ग्रामीण भारत में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं और ग्रामीण भारत में क्रांति लाकर पूरे भारत की तस्वीर बदल दी है। खासतौर पर हम बात करें गांव की, तो गांव और किसानों के लिए प्रधानमंत्री यदि आप कहे शिवराज सिंह चौहान है तो गलत नहीं होगा। हालांकि प्रधानमंत्री और सबसे मुख्य जो मंत्री होता है उसमें फर्क होता है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ग्रामीण भारत में जो भी योजनाएं चल रही है उसके जो प्रमुख मंत्री होंगे वो शिवराज सिंह चौहान ही होंगे। कैसे? 2 विभाग शिवराज सिंह चौहान के पास है, एक है कृषि मंत्रालय और दूसरा है ग्रामीण विकास मंत्रालय। और इन दोनों मंत्रालयों के अंतर्गत गांव के लिए जितनी भी योजनाएं होती है वो सभी आ जाती है, जैसे कि खेत तालाब योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास। तो ये तमाम योजनाएं जो कि गाँव में संचालित हो रही है वह शिवराज सिंह चौहान के अंडर में ही आएगी। हालांकि हर एक फैसले के लिए वित्त मंत्रालय की स्वीकृति लेना जरूरी होता है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद में भर्ती खुली है। क्यूरेटर ई भौतिकी, यांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर विज्ञान। अनुबंध के आधार पर लेटर एंट्री के माध्यम से 5 वर्ष की अवधि के लिए सेवा ली जाएगी। एक पद है। 7वें सीपीसी लेवल का वेतनमान रहेगा। वेतनमान काफ़ी अच्छा है, 1,23,100 से लेकर 2,15,900 मासिक वेतन है। क्यूरेटर बी, इसमें 56,000 वेतन है। कुल मिलाकर 9 पद है। ईडब्ल्यूएस के 6 पद, एक पद SC ST और ओबीसी के लिए आरक्षित है। कार्यालय सहायक ग्रेड फर्स्ट के 7 पद है, 4 पद अनारक्षित है, एक एक पद SC ST, SC, OBC और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित है। लास्ट डेट आवेदन करने के लिए है 5 जुलाई 2024। वेबसाइट है ncsm.gov.in/notice/career1। इसमें जाकर के आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खबर सिक्किम से। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष प्रेम सिंह तमांग ने सोमवार को लगातार दूसरी बार सिक्किम के सीएम के रूप में शपथ ली।
पालजोर स्टेडियम में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। यहाँ से फैक्ट याद रखिएगा। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। प्रदेश के बाहर के छात्रों को प्रवेश देने की तैयारी में जो कॉलेज थे, अब डीएलएड राज्य शिक्षा केंद्र ने कहा है कि ऑनलाइन ही इसकी काउंसलिंग होगी। 10 साल पहले बने आधार में ऑनलाइन फी अपडेशन की डेडलाइन शुक्रवार तक है, उससे पहले आप कर लीजिए। मतदाता परिचय पत्र सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट है। राजस्व अधिकारी अनुविभागीय राजगढ़ ने आदेश जारी किया है। एक पटवारी को राजगढ़ जिले में निलंबित कर दिया गया है, जो कि खुजनेर में पदस्थ थे। श्री राजेश खरे, पटवारी, तहसील खुजनेर। इनके द्वारा ग्राम डूंगरपुर निवासी श्री सर्जन सिंह पिता निर्भय सिंह से उनके स्वामित्व की भूमि का सीमांकन किए जाने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। 10 जून को लोकायुक्त टीम ने राजेश खरे को कृषक से राशि रुपये 16,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। इसकी खबर समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई थी। इससे कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, कर्तव्य विमुख आचरण का आरोप लगाते हुए श्री खरे को निलंबित कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय नायब तहसील कालीपीठ नियत होगा। श्री खरे को निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की भी पात्रता रहेगी। बात करें ताज़ा मंडी भाव की। 11 जून को राजगढ़ जिले की पचौर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव रहा 4800 रुपये, गेहूँ 2720, चना काटा 6820, मसूर 6310, राई रायडा 5320 और धनिया अधिकतम भाव 7400 रुपये प्रति क्विंटल बोला गया। वही औसत भाव सोयाबीन का रहा 4500, गेहूँ 2400, चना काटा 6500, मसूर 5950, राई रायडा 5000 और धनिया 6500 रुपये प्रति क्विंटल। अब बात कर लेते हैं प्रदेश के मौसम की। पिछले 24 घंटे के दौरान भोपाल, इंदौर, जबलपुर, शहडोल और सागर संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर बारिश हुई। नर्मदापुरम संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश हुई। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहा। सीधी में लू का प्रभाव रहा। टीकमगढ़, उमरिया और शिवपुरी में गर्म रात रही। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान सीधी में दर्ज किया गया 45.2 डिग्री, जबकि न्यूनतम यानी कम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस बालाघाट जिले के मलाजखंड में दर्ज किया गया। कई स्थानों पर बारिश हुई। परासिया, उमरेड, बनखेड़ी, डिंडोरी, खालवा, तमिया, छिंदवाड़ा, आटनेर, जुन्नारदेव, पिपरिया, टिमरनी, सिवनी, मालवा, हरदा, अमरकंटक, मलाजखंड, हरसूद, पंधाना, कठियावाड़ा, चौराई, नर्मदापुरम, आमला, पुष्पराजगढ़, खंडवा, बेहर, गोगवा, अमरवाड़ा, इटारसी, मंडला, इन सभी स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की। 12 जून की सुबह 8:30 बजे तक आगामी 24 घंटे के दौरान जो मौसम की स्थिति है उसकी बात करें। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी अरब सागर के कुछ और हिस्सों में, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। मानसून की उत्तरी सीमा अब नवसारी, जलगांव, अकोला, पुसाद, रामाकुंडम, सुकमा, मलकानगिरी, विजयनगरम और इस्लामपुर से होकर गुजर रही है। वही एक चक्रवाती घेरा पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश के ऊपर 900 मीटर की ऊंचाई तक एक्टिव है। वर्तमान में एक चक्रवाती घेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के जो क्षेत्र है समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक्टिव है। मध्य प्रदेश में सामान्य तौर पर मानसून 15 जून को प्रवेश कर जाता है। इस बार 1-2 दिन लेट होने के आसार बन रहे हैं। पहले जल्दी होने के आसार थे, लेकिन अब थोड़ा सा लेट होने के आसार बताए जा रहे हैं। आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के जिन जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है वे जिले हैं रायसेन, सीहोर, भोपाल, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले। सिंगरौली और सीधी जिले में आगामी 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं पर लू का अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में ओलावृष्टि, वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है वे जिले हैं बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा, ओलावृष्टि, वज्रपात, झंझावात, झोंकेदार हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने का
अलर्ट जारी किया गया है वे जिले हैं राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले। रायसेन, सीहोर और भोपाल जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा, वज्रपात, झंझावात और जगेदार हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का अलर्ट जारी किया गया है। वर्तमान में दैनिक अधिकतम तापमान, आर्द्रता और हवाओं की गति के आधार पर प्रदर्शनित हीट इंडेक्स की बात करें, सीधी में अति विकलता यानी हाई डिस्कम्फर्ट रह सकता है। सतना, सिंगरौली में मध्यम विकलता यानी कि मॉडरेट डिस्कम्फर्ट रह सकता है, जबकि अन्य जिलों में लो डिस्कम्फर्ट का अनुभव करना पड़ सकता है। अगले 2 दिनों के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें तो उत्तरी मध्य प्रदेश के जिलों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना है। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश में बादल छाए रहेंगे। गरज चमक के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। 12-14 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री जबकि न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, यानी सदस्यता ले लीजिए। एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें। तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने 10 बड़ी घोषणा की है। जल्द ही 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने की भी घोषणा इन्होंने की है। लाइव वीडियो आप सुन सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, वहाँ पर जा कर के। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 2.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन हाल ही में विभिन्न नगर पालिकाओं को निर्देश दिए गए हैं कि सख्ती से आवास की जांच की जाए, क्योंकि पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त कई बार लोगों के खाते में डाल दी जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना का जो शिलान्यास है मकान का, वह भी नहीं किया जा रहा है। ऐसे में सरकार ने अब सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जांच की जाए और यदि आवास नहीं पाया जाए तो तत्काल एफआईआर दर्ज करके संपत्ति कुर्क करके उस राशि की वसूली भी की जाएगी। एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा हो चुकी है। पूरक की 10वीं परीक्षा चल रही है। 12 जून को उर्दू का पेपर होगा, 13 जून को सामाजिक विज्ञान, 14 जून को विज्ञान, 15 जून को अंग्रेजी, 18 जून को संस्कृत, 19 जून को क्षेत्रीय भाषा और 20 जून को एनएसक्यूएफ का पेपर होना है। तो जो परीक्षार्थी जिनकी पूरक आई थी वह जरूर इस बात पर ध्यान दें और अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो उनको भी शेयर करें। अब आपको बता देते हैं, सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें कौन कौन से बड़े निर्णय लिए गए। मध्य प्रदेश में 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जल गंगा संवर्धन अभियान चालू हुआ है। 16 जून गंगा दशहरा तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मां नर्मदा और शिप्रा सहित विभिन्न पूजित नदियों और जल स्रोतों से संपन्न हमारा मध्य प्रदेश जल संरक्षण और इसके बेहतर प्रबंधन में सदैव श्रेष्ठ बने, यही हमारा प्रयास है। कैबिनेट में विभिन्न श्रेणी के ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए जो सब्सिडी दी जाती है, 24,420 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, इस बात का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के द्वारा 6 मार्च 2024 को जारी टेरिफ आदेश से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागू विद्युत दरों में सब्सिडी मिलेगी। विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को ऊर्जा विभाग के बजट से सब्सिडी दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विद्युत दरों का निर्धारण 1 अप्रैल से प्रभावशील होगा। चिकित्सकीय विशेषज्ञों के पदों की पूर्ति के लिए मंजूरी दी गई है। 607 पदों की पूर्ति के लिए मंजूरी दी गई है। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न विशेषज्ञों के रिक्त 1214 पदों में से 607 पदों की पूर्ति सीधी भर्ती से कराने की छूट दी गई है। साथ ही में इसके लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। कैबिनेट में भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग में प्रतिनियुक्ति या संविदा नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। सागर, खरगोन और गुना में विश्वविद्यालय की स्थापना और शहडोल विश्वविद्यालय के लिए वित्तीय सहायता और पदों को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा भारतीय नववर्ष को गोवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाने का भी अनुमोदन किया गया। प्रदेश में संचालित गौशालाओं को श्रेष्ठ संचालन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। दुर्घटना में घायल गायों को इलाज के लिए आसानी से ले जाने के लिए हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग व्हीकल की व्यवस्था होगी। प्रदेश की सभी गौशालाओं में गोवंश से जुड़ी 26 प्रमुख तिथियों में वर्ष भर कार्यक्रम होंगे। गौशालाओं को समाज से जोड़ने के लिए जिलों में कार्यक्रम करने का आह्वान भी किया गया है और नई पीढ़ी को गोवंश के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए भी कार्यक्रम होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें
और आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।